नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। आज हम बात करेंगे गिरिडीह लोकसभा की, जहां पर जेबीकेएसएस के प्रत्याशी जयराम महतो की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां आपने देखा कि उन्हें पुलिस गिरफ्तार करने आई थी और वो फरार हो चुके थे। लेकिन एक खबर अब चुनाव आयोग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो जेबीकेएसएस और जयराम महतो को हिला देगी। वो खबर क्या है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, जयराम महतो का भागना और चुनाव आयोग के एक नोटिस आना क्या संदेश दे रहा है सर? देखिए, जिस दिन से नॉमिनेशन हुआ है और गिरफ्तारी के बाद उन्होंने भागा है, उनकी पार्टी के लिए और उन्हें खुद के लिए एक तरीके से कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर दिया है और धीरे धीरे उनके ऊपर कानून का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। एक तो आप देखिए कि पुलिस को उन्होंने जो चकमा दिया, पहले उन्होंने कहा कि देखिए हम भागने वाले लोगों से नहीं, हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। जो उन्होंने बड़े बड़े आदर्श की बातें की, जो उन्होंने वो शहीद भगत सिंह की आदर्श की बातें कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से बोले हो कि देखिए हमें गोली भी खाना होगा तो हम सीने पर खाने वाले लोग हैं, हम पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पीठ दिखाकर भागा है, जो उनके समर्थक भी हैं वो भी अब संदेह करने लगे हैं और वो भी एक तरीके से आलोचना कर रहे हैं कि भागना नहीं चाहिए था गिरफ्तारी के डर से। इसलिए हो सकता है कि अब तक वो गिरफ्तारी दिए होते तो बेल उन्हें मिल गया होता, लेकिन गिरफ्तारी ना देकर और पुलिस को चकमा देकर जो वो गए, उसके बाद उन पर कई केसेस कर दिया गया। उसके साथ ही उनके पार्टी के कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब कहीं ना कहीं उनके नॉमिनेशन को लेकर भी खतरा है। आज आपने देखा है कि अखबारों में 4 के 5 अखबारों में आज जो उपायुक्त वहाँ के हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन्होंने एक तरीके से जब फ़ोन उनसे संपर्क साधा गया और फ़ोन से वो संपर्क नहीं हो पाए तो अखबारों में सार्वजनिक सूचना दिया गया है कि भैया आपने जो 3 सेट में नॉमिनेशन दाखिल किया है, जो उनके प्रस्तावक है, जो उनके सिग्नेचर है, वो सब संदेह के में हैं, तो आप सशरीर उपस्थित होकर और अपनी पहचान पत्र लेकर यहाँ सामने आप आकर ये करिए। इसलिए कि ये प्रक्रिया है कि अगर जो आरओ है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है हमारा, अगर उसे कहीं भी संदेह होगा तो आपको उसके संदेह को अपने वहाँ उपस्थित होकर सिग्नेचर पर संदेह हो या आपके किसी डॉक्यूमेंट से संदेह हो तो आपको जाकर संदेह दूर करना पड़ता है। अगर ये दूर नहीं करते हैं तो मान के चलिए कि उनका नॉमिनेशन पर खतरा है और उनका नॉमिनेशन एक तरीके से रद्द हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं जो जेबीकेएसएस है, जो आज अलग JKLM करके बन गया है, वो के भविष्य पर खतरा है। और ये एक बड़ा मतलब ये हो गया है कि जिस तरीके से 1 मई को नॉमिनेशन के बाद से जब से वो अंडरग्राउंड हुए हैं, जब से संपर्क नहीं साध रहे उनके समर्थकों में, उनके लीडरों में, ये कहा जा रहा है कि ये आत्मघाती कदम ना हो कि जिस तरीके से ये पार्टी इतनी बड़ी तरीके से उभर के आ रही थी, युवाओं में उनका जन समर्थन मिल रहा था, और एक कदम कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचाना दे। तो सर, जो चुनाव आयोग की तरफ से जो नोटिस आया है कि 7 मई को जो जयराम महतो को बुलाया गया है, अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो क्या हो सकता है सर? देखिए, 6 तक, सोमवार तक अंतिम डेट है, जहां भी 25 मई का वोटिंग है। तो और इसके बाद उन्हें बुलाया गया कि आप आकर अपने ये करिए। और ये प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया, और किसी को भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर और किसी भी जानकारी पर अगर संदेह होगा तो बुलाकर उससे एफिडेविट लिया जाता है या वेरीफाई किया जाता है। अगर आप नहीं जाते हैं तो जैसे हमने कहा कि आपके नामांकन भी खतरा में पड़ा जा रहा है। अब सवाल है कि इसके बाद क्या। कल एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो कल एक पूजा महतो जो जेबीकेएसएस की नज़दीक रही हैं, जयराम महतो की काफ़ी नज़दीक उस पार्टी के रही है, कल उन्होंने एक तरीके से नॉमिनेशन का पर्चा खरीदा है। तो अब अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि जयराम महतो का अगर नॉमिनेशन रद्द होता है या किसी भी परिस्थिति में ऐसी बात होती है तो उनकी पार्टी के तरह से वो चुनाव लड़ेंगी। और हो सकता है इसलिए कल जब नामांकन पत्र किसने किसने खरीदा तो उसमें उनका नाम भी आया कि पूजा महतो ने नॉमिनेशन पेपर खरीदा है। तो हो सकता है कि उनको पार्टी को संदेह हो गया होगा कि अगर हम गिरफ्तारी नहीं देते हैं या ऐसी परिस्थिति आती तो हमारा नामांकन रद्द हो जाएगा। तो वो उन लोगों का, उनकी पार्टी का प्लान बी हो सकता है कि चले उनके जगह पर इनको खड़ा किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि जो जयराम महतो को लेकर जो जज्बा युवाओं में था, समर्थकों में, क्या वो दूसरे के नाम पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या सिर्फ सिंबॉलिक रह जाएगा कि हमने तो चुनाव लड़ा, देखिए ये परिस्थिति ये रही। तो ये कहा जा रहा है कि जो भी उनके
पार्टी के विचारक रहे हैं, जो सलाहकार रहे हैं, उन्होंने सही सलाह नहीं दिया और एक कदम जो है वो हर तरफ से, इसलिए कि अगर वो गिरफ्तारी के नाम पर जो उनके साथ सहानुभूति मिल रही थी, जो सपोर्ट मिल रहा था, जिस तरह से वो माहौल बना पा रहे हैं कि देखिए सत्ताधारी पार्टी पहले से ही कह रहे थे कि सत्ताधारी और दोनों तरफ से हमारे को अप्रोच किया जा रहा है और बार बार हर तरह के लोभ लालच दिए जा रहे हैं, दबाव दिए जा रहे हैं कि आप गिरिडीह के चुनाव मैदान से बाहर चले जाएं और आपको जो लेना है आपको हम लोग देने के लिए तैयार हैं। तो एक माहौल जो बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो गिरफ्तारी जब उन्हें डिटेन पुलिस ने किया था तभी आपने देखा कि जो का इंटरव्यू आया था, जो बात कर रहे थे कि देखिए हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर केस था, हम तमाम मामले में एक तरीके से बेल ले चुके हुए थे, इस मामले में भी ले लेते हैं, लेकिन हमें कहीं कोई जानकारी नहीं था, वेबसाइट पर नहीं दिख रहा था। लेकिन देखा गया कि जब वो एफिडेविट, एक वायरल जो उनका नॉमिनेशन पेपर हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि एफिडेविट में उस जो नगरी का केस संख्या उसका जिक्र है बाकायदा, उन्होंने एफिडेविट में वो है, तो आप वो बात भी एक तरीके से झूठ साबित हो रहा है कि आपको जानकारी नहीं था। अब ये लोग कहने लगे हैं कि हो सकता है कि आपका स्टंट था, आप चाहते थे कि पुलिस गिरफ्तार करे, उस नाम पर आप सहानुभूति लें और अब सरकार को और बाकी लोगों को एक तरीके से दोष मढ़ सके, तो वो कहीं ना कहीं वो भी स्टंट आपका फेल हो गया, तो आप गिरफ्तारी के डर से भाग गए। तमाम तरह की ये बातें कही जा रही हैं। अब उनके मन में क्या है, जब तक वो आकर सामने क्लियर नहीं करते हैं, और उनके लिए अच्छा यही होगा कि भाई उन्हें आप सामने आना चाहिए, उन्हें अपनी गिरफ्तारी अगर पुलिस को नहीं तो कोर्ट को देनी चाहिए और अपने जो समर्थक हैं, जो उनके पार्टी के लीडर हैं, आगे की उन्हें रणनीति तय करना चाहिए। इसलिए जितना दिन वो भागेंगे, जितना दिन ये करेंगे, उनके लिए उतना ही मुसीबत बढ़ते जाएगा और कानून के नज़र में वो गलत होते जाएंगे, नामांकन तो रद्द हो ही जाएगा। सर एक आखिरी सवाल होगा, जो घटना घटी जहां गिरफ्तार करने पहुंची थी तब जयराम महतो ने समय मांगा कि मुझे संबोधन करने दीजिए, मैं गिरफ्तार, उसके बाद मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, और उसके बाद दूसरे दिन जो चुनाव आयोग ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लगातार उन्हें 2 बार फ़ोन किया गया, वो फ़ोन नहीं उठाए, तो क्या सर इसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए विधानसभा तो अभी दूर है, अब तो के पार्टी के भविष्य और खुद की भविष्य, तरह की जो घटना नहीं, अपनी भविष्य उस वही अभी खतरा में दिख रहा है कि जिस तरीके से कानूनी नज़र में पुलिस ने अभी भी आपको पता है कि छापामारी कर रही है गिरफ्तारी के लिए। अब जो है इलेक्शन कमीशन ने, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है यहाँ रांची में बैठे, उन्होंने पूरा रिपोर्ट मांगा है, तो अब कहीं ना कहीं यहीं पर आपने उलझा दिया है। तो आगे अभी क्या होगा वो तो विधानसभा चुनाव तक आप सर्वाइव करेंगे, क्या होगा कि पार्टी पहले ही टूट जाएगी, जिस तरह से बाकी नेताओं की गिरफ्तारी होगी, आपका नॉमिनेशन होगा, तो अभी यही होगा उस पार्टी के लिए, उन्हें सामने आना चाहिए और सामने से जिस तरह से वो फ्रंट फुट पर खेल रहे थे इसलिए कि देखिए नेताओं को और चुनाव में गिरफ्तारी होना कोई बड़ी बात नहीं है, होती रहती है अगर आपके ऊपर कोई केस है, एक सामान्य प्रक्रिया है, उससे आपको भागकर पीछे नहीं होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार अपने सहयोगी शशि भूषण के साथ। जय हिंद।